Adolf Knight seated himself on the edge of a chair. एडोल्फ नाइफ ने अपने आप को सीटेड किया चेयर की बिल्कुल एज किनारे पर. द ओल्डर मैन वॉच्ड हिम विद अलर्ट ब्राउन आईज. जो ओल्डर मैन घूरने लगा, देखने लगा नाइफ को, अलर्ट, और उनके आई बॉल्स जो है वो ब्राउन है, ब्राउन आईज से. वंडरिंग व्हाट वाज कमिंग नाउ, और अब वो सरप्राइज था कि ये नाइफ बोलेंगे क्या. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग मिस्टर बॉलेन. मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा मिस्टर बॉलेन, इफ आई मे, अबाउट हाउ आई केम टू डू ऑल दिस. अगर मैं कर सकता हूं तो क्या एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कैसे मैं केम टू डू ऑल दिस, ये सब करने तक पहुंचा. मतलब कैसे मेरे दिमाग में ये सब आइडियाज आए, कुछ एक्सप्लेन करूंगा. गो राइट अहेड नाइट. He would have to be humored a little now, Mr. Wallen told himself. मिस्टर वॉलेन ने अपने आप से कहा कि शायद ये कुछ मतलब ही वुड हैव टू बी ह्यूमर्ड अ लिटिल नाउ, कि ये है थोड़ा सा कुछ मजाकिया अंदाज में कुछ दिखाने वाला है. तो वॉलेन ने उसी अंदाज में कहा, ओके सुनाओ. The boy was really valuable, a sort of genius, almost worth his weight in gold to the fur. ये जो बॉय था रियली में जीनियस, रियली में वैल्यूएबल था, एक जीनियस था. लगभग लगभग वर्थ हिज वेट, इसका जो फर्म में वर्थ हिज वेट इन गोल्ड, अगर गोल्ड में इसका वेट आका जाए तो फर्म में ये उसी हिसाब से ही था. मतलब इसका जो गोल्ड की जो कीमत होती है, अगर इसका पूरा वेट देखा जाए तो ये गोल्ड की तरह ही था. जैसे 50 किलो या 60 किलो का गोल्ड, इस टाइप से था ये. जस्ट लुक एट दीज पेपर्स हियर. नाइफ ने कहा कि इन पेपर्स को देखो. डार्नेस्ट थिंग यू एवर सो. डार्नेस्ट सरप्राइजिंग थिंग. इतना सरप्राइजिंग है इन पेपर्स में, शायद ही आपने कभी देखा हो. एस्टोनिशिंग पीस ऑफ वर्क. बहुत ही वंडरफुल पीस ऑफ वर्क है ये. क्वाइट यूजलेस ऑफ कोर्स. वास्तव में पूरी तरीके से यूजलेस है. नो कॉमर्शियल वैल्यू, इसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है. बट इट प्रूव्ड अगेन द बॉयज एबिलिटी. लेकिन ये जो पेपर्स थे, इन पेपर्स ने एक बार फिर इस बॉय की एबिलिटी को प्रूव कर दिया कि इस बंदे में दम तो बहुत है. इट इज अ सॉर्ट ऑफ कन्फेशन आई सपोज मिस्टर बोहलेन. ये एक तरीके का कन्फेशन टाइप का है, मुझे लगता है मिस्टर बोलेन. आई थिंक इट एक्सप्लेन्स व्हाई आई हैव ऑलवेज बीन सो सो काइंड ऑफ वरीड. ये एक कन्फेशन टाइप का है, और ये जो पेपर्स हैं कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों मैं हमेशा कुछ पजिल्ड सा रहता हूँ, वरीड सा रहता हूँ. यू टेल मी एनीथिंग यू वांट. नहीं, तुम्हें जो बताना है मुझे बता सकते हो. आई एम हियर टू हेल्प यू. मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ. यू नो डैट, तुम जानते हो. द यंग मैन क्लैप्स्ड हिज हैंड्स टुगेदर टाइट ऑन हिज लैप. यंग मैन ने अपने दोनों हैंड्स जो हैं टुगेदर टाइट करके अपने लैप में ऐसे रख लिए. हगिंग हिमसेल्फ विद हिज एल्बोज. और अपने आप को एल्बोज में ऐसे करके हगिंग कर लिया. इट सीम एज दो सडनली ही वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड. ऐसा लग रहा था अचानक से उसको बहुत ठंड लग रही है. हम्म. अब कहता है, यू सी मिस्टर वॉले, टू टेल द ऑनेस्ट ट्रूथ, आई डोंट रियली केयर मच फॉर माई वर्क हियर. आप जानते हैं मिस्टर वॉलेन, अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से भरा हुआ सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है मेरे काम के बारे में जो मैं यहाँ करता हूँ. आई नो आई एम गुड एट इट. मैं जानता हूँ मैं इस काम में बहुत अच्छा हूँ. एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. और उससे रिलेटेड सारी चीजों के बारे में जानता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, क्या वैल्यू करते हैं, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, सब जानता हूँ. बट माई हार्ट्स
हार्ट इज नॉट इन इट, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता इन कामों में। इट इज नॉट वॉट आई वॉन्ट टू डू मोस्ट, ये वो बिल्कुल नहीं है जो मैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ। अब वेंट मिस्टर वॉलेन्स आईब्रोज, मिस्टर वॉलेन की आईब्रोज ऊपर चली गई एकदम, क्विक लाइक अ स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग स्प्रिंग की तरह झट्टे से ऊपर चली गई उनकी आईब्रोज। हिज होल बॉडी बिकेम वेरी स्टिल, और मिस्टर वॉलेन की पूरी बॉडी एकदम शांत हो गई। ये क्या बोल रहा है? यू सी सर, ऑल माई लाइफ आई हैव वांटेड टू बी अ राइटर। आपको पता है, अपनी पूरी लाइफ में मैं सिर्फ एक राइटर ही बनना चाहता हूँ। अ राइटर, यस मिस्टर वॉलेन, यू मे नॉट बिलीव इट, आप इस पर बिलीव नहीं कर सकते, बट एवरी बिट ऑफ स्पेयर टाइम आई हैव स्पेंट राइटिंग स्टोरीज। लेकिन हर बिट ऑफ स्पेयर टाइम जो भी मेरे पास होता है, मैं सिर्फ स्टोरीज ही लिखना चाहता हूँ। In the last 10 years, I have written hundreds, literally hundreds of short stories. पिछले 10 सालों में मैंने लगभग 100, लिटरली 100 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। 566 टू बी प्रिसाइज। और अगर मैं पूरा प्रिसाइज पर एग्जैक्टली पर चला जाऊं तो 566 का आंकड़ा है, लगभग कंप्लीट नहीं हुई होंगी। अप्रोक्सीमेटली वन अ वीक, लगभग लगभग एक वीक में। गुड हेवेंस मैन, ओ गॉड, व्हाट ऑन अर्थ डिड यू डू दैट फॉर? क्या कर रहे हो तुम? इतना टाइम वेस्ट, इतना लिख रहे हो? ऑल आई नो सर इज आई हैव द अर्ज, ऑल आई नो, मैं सब जानता हूं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। व्हाट सॉर्ट ऑफ अर्ज? किस टाइप की रिक्वेस्ट? द क्रिएटिव अर्ज, ये जो मेरी रिक्वेस्ट है, ये क्रिएटिव अर्ज है मिस्टर वॉरेन। कुछ करना चाहता हूँ मैं, हेल्प चाहिए, कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ। एवरी टाइम ही लुक्ड अप ही सॉ मिस्टर वॉरेन्स लिप्स, हर बार जब वो ऊपर देखता वो मिस्टर वॉरेन के लिप्स को देखता। ये स्टार्टिंग में भी देखा होगा आपने। दे वर ग्रोइंग थिनर एंड थिनर, मिस्टर वॉरेन के लिप्स पतले और पतले होते जा रहे थे, और ज्यादा पर्पल होते जा रहे थे। एंड मे आई आस्क यू व्हाट यू डू विद दीज स्टोरीज नाइट? अब ये बहुत अचंभित हैं, कह रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप क्या करेंगे सारी स्टोरीज का नाइट? वेल सर, दैट इज द ट्रबल। हाँ सर, परेशानी तो यही है। नो वन विल बाय देम, कोई भी इन स्टोरीज को खरीदेगा नहीं। ईच टाइम आई फिनिश वन आई सेंड इट आउट ऑन द राउंड्स, हर टाइम मैं एक कहानी को खत्म करता हूँ और फिर उसको राउंड्स में डाल देता हूँ, मतलब एक तरीके से सीरीज में डाल देता हूँ जहां मुझे भेजनी होती है। इट गोज टू वन मैगजीन आफ्टर अनदर, पहले वही स्टोरी एक मैगजीन में जाती है, रिजेक्ट, दूसरी मैगजीन में रिजेक्ट, तीसरी मैगजीन में रिजेक्ट, चौथी मैगजीन में रिजेक्ट, बस यही चलता रहता है। दैट्स ऑल दैट हैपेंस, यही सब होता रहता है। मिस्टर वॉलेन एंड दे सिंपली सेंड देम बैक, मिस्टर वॉलेन, वे लोग सिंपली मेरी स्टोरीज मेरे पास वापस भेज देते। इट इज वेरी डिप्रेसिंग, ये बहुत ही रिग्रेटफुल, डिप्रेसिंग बात है। मिस्टर वॉलेन रिलैक्स्ड, मिस्टर वॉलेन रिलैक्स हुआ, अच्छा ठीक है, इसे इतना तो पता है इसकी स्टोरीज पढ़ने लायक नहीं है। आई कैन सी क्वाइट वेल हाउ यू फील, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितना बुरा लगता है माई बॉय। हिज वॉइस वॉज ट्रिपिंग विद सिंपैथी, उसकी आवाज जो है वो ड्रिप होने लगी सिंपैथी से। मिस्टर वॉलेन की अंदर सहानुभूति की भावना है कि हाँ समझ सकता हूँ, इतनी मेहनत करते हो, लोग तुम्हारी मेहनत को समझते नहीं है, वेंट वैक कर देते तुम्हारी स्टोरीज को, तो मैं समझ सकता हूँ। वी ऑल गो थ्रू इट वन टाइम एंड अनदर इन आवर लाइव्स, हम इन चीजों से गुजरते हैं, एक या कभी कभी इन चीजों से गुजरते हैं, होता है होता है। बट नाउ दैट यू हैव हैड प्रूफ, लेकिन फिलहाल तो तुम्हारे पास प्रूफ है, पॉजिटिव प्रूफ है, फ्रॉम द एक्सपर्ट्स देमसेल्व्स, और एक्सपर्ट्स, खुद एक्सपर्ट्स ने तुमको एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का क्रिएटिव पर्सन करके आका है।
from the editors that your stories are, what shall I say, rather unsuccessful. और अगर मैं एडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी स्टोरीज की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि कुछ ज्यादा ही अनसक्सेसफुल नहीं है तुम्हारी स्टोरी। इट इज टाइम टू लीव ऑफ, तो अब समय है आप स्टोरीज लिखना बंद करें। फॉरगेट इट, इसको भूल जाएं माय बॉय, जस्ट फॉरगेट ऑल अबाउट इट, इसके बारे में सब कुछ भूल जाएं। नो मिस्टर बॉलिन, नो, दैट्स नॉट ट्रू। ये सच नहीं है कि मेरी स्टोरीज अनसक्सेसफुल नहीं है, सच नहीं है। आई नो माई स्टोरीज आर गुड, मैं जानता हूँ मेरी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं। माई हेवेंस, ओ गॉड, व्हेन यू कंपेयर देम विद द स्टफ सम ऑफ दोस मैगजीन्स प्रिंट। लेकिन जब आप कंपेयर करते हो मेरी स्टोरीज को उस स्टफ से जो कुछ मैगजीन प्रिंट में आया हुआ है उससे, ओ माई वर्ड मिस्टर वॉरेन, ओ माई गॉड, उनसे तो कंपेयर मत करो। जो मैगजीन्स में स्टोरीज आती हैं स्लॉपी होती हैं, स्लॉपी मतलब कोई डल, बोरिंग होती हैं, दैट यू सी इन द मैगजीन्स वीक आफ्टर वीक, जिनको आप स्टोरीज को देखते हैं मैगजीन्स में एक वीक के बाद दूसरे वीक। व्हाई इट ड्राइव्स मी मैड। वेल, ये जो स्टोरीज हैं ये तो मुझे क्रेजी सा कर देती है, जिस टाइप की मैगजीन में स्टोरीज आती हैं उनकी तो बात ही मत करो, उनसे तो मेरी स्टोरीज को कंपेयर ही मत करना। नाउ वेट अ मिनट माय बॉय, तो एक मिनट रुको। डू यू एवर रीड द मैगजीन्स? तो नाइट ने पूछा, अच्छा मिस्टर वॉलेन ये बताओ आपने कभी मैगजीन्स पढ़ी भी हैं? यू विल पार्डन मी नाइट, नाइट मुझे माफ करना, बट व्हाट इज ऑल दिस गॉट टू डू विद योर मैगजीन, सॉरी मशीन। लेकिन इन सब का क्या लेना देना है, वो छोड़ो मैंने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे ये बताओ इन सब का क्या लेना देना है आपकी मशीन से? एवरीथिंग, सब कुछ तो मशीन से ही जुड़ा हुआ है मिस्टर वॉलेन, एवरीथिंग, एब्सोल्युटली एवरीथिंग। What I want to tell you is, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, I have made a study of magazines। मैंने एक स्टडी ऑफ मैगजीन बनाई है, and it seems that each one tends to have its own particular type of story। और ऐसा लगता है कि हर एक स्टडी ऑफ मैगजीन में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोरी है। मैंने कुछ आंकड़े दिए हैं आपको, सब में एक ना एक है। द राइटर्स, द सक्सेसफुल वंस, मैं उन राइटर्स का स्टडी ऑफ मैगजीन का कलेक्शन लेकर आया हूं जो सक्सेसफुल वंस हैं। नो दिस, वो राइटर्स चीज को जानते हैं, दे राइट अकॉर्डिंगली, और वो उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब मिस्टर वॉलेन को समझ में नहीं आया, मिस्टर वॉलेन ने कहा, जस्ट अ मिनट रुको माय बॉय, काम योरसेल्फ डाउन, थोड़ा थमो, विल यू थोड़ा काम डाउन होगे? आई डोंट थिंक ऑल दिस इज गेटिंग अस एनीवेयर, मुझे नहीं लगता ये सारा तुम्हारा ये जो आंकड़ा लेकर आए हो ये हमें कहीं से कहीं लेकर जाने वाला है, मुझे नहीं लगता। फ्लॉप प्लान है ये। प्लीज मिस्टर वॉलेन हियर मी थ्रू, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो आप। इट इज ऑल टेरिबली इम्पोर्टेंट, जो मैं सुनाने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ही पॉज टू कैच हिज ब्रेथ, नाइफ जो है वो रुका एक गहरी सांस लेने के लिए। ही वॉज प्रोबेबली वर्कड अप नाउ, ही वॉज शायद वो अब वर्कड अप हो चुका था, फेड अप हो चुका था अब तक। थ्रोइंग हिज हैंड्स अराउंड एज ही टॉक, वो अपने हाथों को इधर उधर थ्रो करने लगा जब वो बात कर रहा था, क्योंकि वो कुछ समझाना चाह रहा है, सामने वाला समझने को तैयार नहीं है, तो ये वाले जेस्चर तो आएंगे ही। द लॉन्ग toothy face with the big ears on either side simply shone with enthusiasm। जो नाइफ का लंबा टूथी फेस था, मतलब दांत उभरे हुए और बड़े बड़े कान, वो पूरा चेहरा उत्साह से, एंथुजियाज्म से चमकने लगा। एंड देयर वॉज एन एक्सेस ऑफ सेल्विया इन हिज माउथ, माउथ में सेल्विया का एक्सेस हो गया।
which caused him to speak his words back, जिसकी वजह से उसके जो शब्द थे वो अब गीले गीले बाहर निकल रहे थे. You can understand. So you see on my machine, तो आपने देखी मेरी मशीन. By having an adjustable coordinator between the plot memory section and the word memory section, I am able to produce any type of story I desire simply by pressing the required button. आपने देखा मेरी मशीन में एक कोऑर्डिनेटर है, एक कोऑर्डिनेशन है, प्लॉट मेमोरी सेक्शन बनाया है मैंने, एक वर्ड मेमोरी सेक्शन बनाया है, और दोनों जो हैं, दोनों के बीच में सिर्फ मुझको किसी भी टाइप की स्टोरी के लिए स्टफ डालना है, जो भी मैं चाहूं, और वहां से उस टाइप की स्टोरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी. सिर्फ मुझको एक रिक्वायर्ड बटन क्लिक करना है. व्हाट आई रिक्वायर्ड, मैंने क्लिक किया, फिर मैं टाइप किया थ्रिलर, तो वहां से एक स्टोरी प्रोड्यूस हो जाएगी. उधर से प्लॉट मेमोरी उठा लेगा वो, उधर से वर्ड मेमोरी उठाएगा, सेंटेंसेस बनाएगा और सेंटेंस बनाकर एक स्टोरी क्रिएट कर देगा. यस, आई नो नाइट, आई नो, मैं समझ गया, मैं समझ गई. दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट, लेकिन पॉइंट क्या है इसमें? जस्ट दिस, मिस्टर बोले, बस इतना ही स्टोरी बनानी है? द मार्केट इज लिमिटेड, तुमको पता है स्टोरी का मार्केट इतना ब्रॉड नहीं है, लिमिटेड है. वी हैव गॉट टू बी एबल टू प्रोड्यूस द राइट स्टफ एट द राइट टाइम वेन एवर वी वॉन्ट इट. सबसे पहले तो हमें इस लायक होना पड़ेगा कि हमको लोगों की सोच का पता चले, तो हम राइट स्टफ निकाल पाए और सही समय पर निकाल पाए, देर ना हो जाए जब वो चाहते हो. कोई भी मूवी अगर कोरोना से पहले बनी हो और आज आप देखें तो आप देखेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो चुका है. ठीक है, तो राइट टाइम पर राइट स्टफ को ही अप्रिसिएट किया जाता है, वही नहीं चलेगा कुछ भी. और इतना जल्दी हम जनता की नजरों को पहचान लें बहुत मुश्किल है. इट इज अ मैटर ऑफ बिजनेस, दैट्स ऑल. तो अब तुम्हारा क्या मशीन है, कैसी मशीन है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सुटेबल नहीं लग रहा मामला. आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू नाउ. अब मैं अगर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा हूं तो एज अ कॉमर्शियल प्रपोजिशन, अगर मैं इसको एक कॉमर्शियल प्रपोजिशन प्रपोजल के रूप में देखूं तो, माई डियर बॉय, इट कांट पॉसिबली बी अ कॉमर्शियल प्रपोजिशन. ये एक कॉमर्शियल प्रपोजिशन नहीं हो सकता. यू नो एज वेल एज आई डू, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, what it cost to build one of these machines. ऐसी मशीन्स में से अगर हम एक मशीन ही बनाए तो उसका कॉस्ट क्या होगा? नाइट ने कहा यस सर, आई डू, मुझे पता है, बट विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई डोंट बिलीव यू नो व्हाट द मैगजीन्स पे राइटर्स फॉर स्टोरीज. मुझे पता है सर कि इसका क्या होगा, कितना पैसा लग जाएगा एक मशीन को बनाने में, लेकिन आई डोंट बिलीव, लेकिन मुझे इस बात का बिलीव नहीं हो रहा कि आपको पता है मैगजीन्स स्टोरीज के राइटर्स को क्या पे करती हैं. तो पूछा उन्होंने, व्हाट डू दे पे, मैगजीन्स क्या पे करती हैं? एनीथिंग अप टू $2500. $2500 से ऊपर कुछ भी पे करती हैं, मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक मनी है. $25, इससे ऊपर वो कुछ भी पे करती हैं. इट प्रोबेबली एवरेजेस अराउंड 1000, और शायद एवरेज 1000 पर जाता है. मिस्टर वॉलिन जंप्ड, वो कूद गए. यस सर, इट इज ट्रू, ऐसा ही होता है. एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल नाइव, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, रिडिकुलस. नो सर, इट इज ट्रू, सच है. You mean to sit there and tell me that these magazines pay out money like that to a man for just for scribbling of a story? तुम्हारा मतलब ये है बस यहाँ बैठना है और तुम मुझे बता रहे हो कि जो मैगजीन्स हैं ये मनी पे करती हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ एक स्टोरी के ताने बाने बुनना है, स्क्रिबलिंग कर रहा है, यहाँ की बात वहां जोड़ दी, वहां की बात वहां जोड़ दी, उसके लिए? नो, गुड हेवेंस, ओ गॉड नाइफ,
वॉट एवर नेक्स्ट, राइटर्स मस्ट ऑल बी मिलेनियर्स, तो सारे राइटर्स तो मिलेनियर्स होंगे अगर इस टाइप का पे होता है उनके लिए तो। दैट्स एग्जैक्टली इट मिस्टर वॉलेन, एग्जैक्टली ऐसा ही है। दैट इज वेयर द मशीन कम्स इन, यही चीज है, इसलिए मशीन को आना चाहिए सामने। लिसन अ मिनट, एक मिनट सुनिए सर। While I tell you some more, जब मैं आपको कुछ और बताऊं, सुनिए जरा। I have got it all worked out, मैं तो गॉट इट कर चुका हूं, मैं तो समझ चुका हूं कि ये सब काम करेगा। The big magazines are carrying approximately 3 fiction stories in each issue, जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स हैं वो लगभग लगभग 3 फिक्शन स्टोरीज अपनी एक मैगजीन के इश्यू में निकालती ही हैं। जब वो एक मैगजीन निकालती हैं, पीरियोडिकल निकालती हैं, तो एक मैगजीन में वो 3 फिक्शन तो निकालती ही हैं। नाउ टेक द 15 मोस्ट इंपोर्टेंट मैगजीन्स, अब ऐसी ही आप 15 मैगजीन्स ले लीजिए मार्केट से। द वंस पेइंग द मोस्ट, ऐसी मैगजीन जो बहुत ज्यादा पे करती हैं। अ फ्यू ऑफ देम आर मंथलीज, उनमें से कुछ ऐसी होंगी मैगजीन जो मंथ में एक बार आती हैं। बट मोस्ट ऑफ देम कम आउट एवरी वीक, लेकिन उनमें से बहुत सारी हर वीक आती हैं। ऑलराइट, समझ गए आप? That makes, let us say, around 40 big stories being bought each week. इसका मतलब ये होता है कि हमारी लगभग 40 बड़ी बड़ी स्टोरीज हर वीक खरीदी जाएंगी। That's $40,000, इसका मतलब ये हो गया कि $40,000 पर वीक। So with our machine, हम अपनी मशीन से when we get it working properly, जब ये अच्छे से काम करने लग जाएगी, we can color nearly the whole of this market, हम लगभग लगभग पूरे मार्केट पर हावी हो चुके होंगे। माई डियर बॉय, यू आर मैड, तुम पागल हो गए हो। नो सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनेस्टली इट इज ट्रू, ऑनेस्टली ये सच है। डोंट यू सी दैट विद वॉल्यूम अलोन वी विल कंप्लीटली ओवरवेलम देम। तुमको नहीं लगता सर, आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए होता है, राइटर नहीं लिख पाते इतना तेज, हम तो बहुत तेज लिख कर देंगे। हम लगभग लगभग उनको ओवरवेलम कर सकते हैं, बियॉन्ड द लिमिट उनको हैप्पी कर सकते हैं। दिस मशीन कैन प्रोड्यूस अ 50,000 वर्ड स्टोरी, ये 50,000 वर्ड स्टोरी प्रोड्यूस कर सकती है। सब टाइप हो जाएगा और तुरंत रेडी होगा डिस्पैच के लिए 30 सेकेंड्स में। हाउ कैन द राइटर्स compete विद दैट, राइटर्स जो हैं वो इससे compete कैसे करेंगे? आई आस्क यू, मैं पूछता हूँ मिस्टर वॉलेन, हाउ, बताओ कैसे? At that point, Adolf Knipe noticed a slight change in the man's expression. इस पॉइंट पर एडोल्फ नाइप ने एक हल्का सा चेंज देखा उस आदमी के, मतलब वॉलेन के एक्सप्रेशन में। एन एक्स्ट्रा ब्राइटनेस इन द आईज, आंखों में एक थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटनेस आ गई। द नॉस्ट्रिल्स डिस्टेंडिंग, नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो हल्के से ज्यादा ओपन हो गए। द होल फेस बिकमिंग स्टिल, पूरा फेस एकदम शांत हो गया। जो अब तक हवाइयां उड़ रही थी, सरप्राइज आ रहा था, शांत हो गया। और लवा लवा फेस जो था वो रिजिड हो गया, मतलब सिंगल एक्सप्रेशन था फेस पर। क्विकली ही कंटिन्यूड, उसने कहा क्विकली, नाउ अ डेज मिस्टर वॉलेन द हैंडमेड आर्टिकल हैजंट अ होप। मिस्टर वॉलेन, जो हाथ के लिखे हुए आर्टिकल्स है ना, उनकी अब मार्केट नहीं रही। इट कांट पॉसिबली compete with मास प्रोडक्शन, हैंडमेड का मास प्रोडक्शन से कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। स्पेशली इन दिस कंट्री, खास तौर से इस देश में, यू नो, आप तो जानते ही हो, कारपेट, चेयर, शूज, ब्रेक्स, क्रॉकरी, एनीथिंग यू लाइक टू मेंशन, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, दे आर ऑल मेड बाई मशीनरी नाउ, हर चीज मशीन से बनती है। The quality may be inferior, but that doesn't matter. Quality inferior हो सकती है, लेकिन ये तो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हैंडमेड का कंपटीशन तो मशीन से है ही नहीं।
इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट काउंट्स। फिलहाल अंडरलाइन करते जाइए अच्छी लाइन से। सिर्फ प्रोडक्शन का कॉस्ट है जो काउंट करता है, क्वालिटी कहाँ काउंट करती है, क्वांटिटी काउंट करती है आज के टाइम में। एंड स्टोरीज वेल दे आर जस्ट अनदर प्रोडक्ट। और स्टोरी क्या है, ये भी एक प्रोडक्ट की तरह ही है, जैसे कारपेट्स, चेयर्स, एंड नो वन केयर्स हाउ यू प्रोड्यूस देम सो लॉन्ग एज यू डिलीवर द गुड्स। और कोई केयर नहीं करता, कोई केयर करेगा भी नहीं कि आपने स्टोरीज कैसे प्रोड्यूस की हैं, राइटर ने या मशीन ने, वो दोनों पढ़ने से मतलब। वी विल सेल देम होलसेल, हम उन्हें होलसेल पर बेचेंगे मिस्टर वॉलेन। वी विल अंडरकट एवरी राइटर इन द कंट्री, कंट्री के हर एक राइटर को हम अंडरकट करेंगे, जितना बोलेगा उसका आधा कर देंगे। वी विल कॉर्नर द मार्केट, हम मार्केट पर हावी हो जाएंगे, डोमिनेट करेंगे, पूरा मार्केट एक तरफा कर देंगे। मिस्टर वॉलेन एस्ड अप स्ट्रेटर इन हिज चेयर, मिस्टर वॉलेन ना चेयर पर ऐसे स्ट्रेट अप सीधे होकर बैठ गए। अच्छा, ही वॉज लीनिंग फॉरवर्ड नाउ, थोड़ा आगे के लिए झुक गए। बोथ एल्बोज ऑन द डेस्क, उनके दोनों एल्बोज डेस्क पर थे। फेस अलर्ट था। द स्मॉल ब्राउन आईज रेस्टिंग ऑन द स्पीकर, और जो स्मॉल ब्राउन आईज थी वो स्पीकर पर रेस्ट कर रही थी। आई स्टिल थिंक इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, मुझे अब भी लग रहा है ये आइडिया इम्प्रैक्टिकेबल है नाइट, अब भी लग रहा है। 40,000 अ वीक, नाइट ने कहा 40,000 अ वीक। एंड इफ वी हैव द प्राइस, अगर हम इस प्राइस का आधा भी कर दें, मेकिंग इट 20,000 अ वीक, तो 20,000 अ वीक तो बनता ही है। दैट इज स्टिल अ मिलियन अ ईयर, इसका मतलब एक साल में मिलियन। एंड सॉफ्टली ही एडेड, और सॉफ्टली उसने ऐड किया, यू डिडंट गेट एनी मिलियन अ ईयर फॉर बिल्डिंग द ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। और तुमने आज तक 1 मिलियन तो साल में नहीं कमाए होंगे, एक पुराना सा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाने के बाद डिड यू कमाई क्या? बट सीरियसली नाउ नाइव, लेकिन सीरियसली नाइव, डू यू रियली थिंक दे वुड बाय देम? तुमको रियली लगता है लोग वो स्टोरीज खरीदेंगे? लिसन मिस्टर वॉलेन, सुनो, हु ऑन अर्थ इज गोइंग टू वांट कस्टम मेड स्टोरीज when they can get the other kind at half the price? तुम ही बताओ, इस अर्थ पर कौन कस्टम मेड, पुरानी परंपराओं से ताने वाने बुनी हुई स्टोरीज को, उसी परंपरा से चली आ रही स्टोरीज को खरीदना चाहेगा, जब उसको उसी के हाफ प्राइस में कहीं और से स्टोरीज मिल सकती हैं? तो इट स्टैंड्स टू रीजन, ये रीजन वाली बात है, इंटेलेक्चुअल बात है, सोचने वाली बात है। डजंट इट, क्या सोचने वाली बात नहीं है? एंड हाउ विल यू सेल देम, और तुम उन्हें बेचोगे कैसे? हु विल यू से हैज रिटन देम, और हु विल यू से, और तुम क्या कहोगे, किसने ये स्टोरी लिखी है? कुछ तो नाम देना पड़ेगा। वी विल सेट अप आवर ओन लिटरेरी एजेंसी, हम अपनी खुद की लिटरेरी एजेंसी सेटअप करेंगे। वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैम थ्रू दैट, उसके जरिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वी विल इन्वेंट ऑल द नेम्स वी वांट फॉर द राइटर्स, हम वो सारे नेम इन्वेंट करेंगे जो राइटर्स के लिए होते हैं। आई डोंट लाइक इट नाइव, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा नाइव। टू मी द स्मैक्स ऑफ ट्रिकरी, डज इट नॉट, मेरे लिए ये एक स्मैक्स मतलब शार्प स्लैप ऑफ ट्रिकरी की तरह है, मतलब ये एक चीटिंग की तरह है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। And another thing, Mr. Wallin, there is all manner of valuable byproducts once you have got started. एक चीज और मिस्टर वॉलेन, ऑल मैनर ऑफ वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट्स, जो वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट्स के सारे मैनर, सब तरह का जॉनर हम स्टार्ट कर सकते हैं। टेक एडवर्टाइजिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एडवर्टाइजिंग भी लेने लग जाओ उसके लिए। Beer manufacturers and people like that are willing to pay good money these days if famous writers will lend their names to their products.
जैसे कि बियर मैन्युफैक्चरर्स हैं या लोग जो विलिंग है अच्छा मनी पे करने के लिए, अगर कोई फेमस राइटर करने अपने प्रोडक्ट पर लिखना चाहे तो वाई, क्यों नहीं? माई हेवेंस मिस्टर वॉलिन, दिस इज नॉट एनी चिल्ड्रंस प्ले थिंग, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इट इज अ बिग बिजनेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। डोंट गेट टू एम्बिशियस माई बॉय, उन्होंने कहा इतना एम्बिशियस मत बन। ठीक है, इतना ही रोकते हैं।